को ब्रीच नहीं कर पाता है, उसके बाद वहां पर ये इंडिकेशन होती है कि प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया जाए। वैसे ही जब लास्ट 20 डेज के लोस को ब्रीच कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की, एक ब्रेकआउट सिस्टम की। दोनों सिस्टम को मिक्स करके एक सिस्टम की बात करेंगे जहां पर हम यूज करेंगे डॉनचेन चैनल्स को। और डॉनचेन चैनल्स को यूज करके पहले मैं आपको इसकी बेसिक एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि डॉनचेन चैनल को बेसिक अगर हम देखें तो कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनता है और किस तरह से इसे हम जनरली यूज करते हैं। बाद में इसकी यूसेज को कैसे एनहांस किया जाएगा, इसके लिए हम इसके साथ यूज करेंगे ऑफ कोर्स जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, आप सब जानते हैं, RSI यूज करेंगे और ADX यूज करेंगे। तो RSI, ADX और डॉनचेन चैनल्स को यूज करेंगे और इसमें ब्रेकआउट को सफलता से पकड़ने की एक स्ट्रैटेजी देखेंगे कि जहां पर हम ब्रेकआउट को अच्छी तरह से और सक्सेसफुली पकड़ सकते हैं और कैसे उस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले आज की सीरीज में या आज के एपिसोड में हम डॉनचेन चैनल्स के बारे में बात करेंगे। आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि डॉनचेन चैनल कैसे बनता है क्या नहीं है और उसे हम कैसे ट्रेडिशनली यूज कर सकते हैं। वो देखिए वो मेथड्स भी जो है जैसे हम ट्रेडिशनली यूज कर सकते हैं, मैं भी आपको ATR के साथ यूज करके दिखाऊंगा। इसे ATR के साथ मिक्स करके यूज करके दिखाएंगे कैसे आप इसको ट्रेडिशनली ATR के साथ यूज करके एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स, जो टॉप में ब्रेकआउट होते हैं, बॉटम में ब्रेकआउट होते हैं, वो आप खोज सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम इसे RSI के साथ यूज करेंगे, ADX के साथ यूज करेंगे। और सबसे एक अच्छा और एडवांस स्ट्रैटेजी होता है बॉलिंजर बैंड्स और डॉनचेन चैनल्स को मिक्स करना। वहां पर भी हम आपके साथ इस सीरीज में जहां पर हम डॉनचेन चैनल्स की बात करें, उस सीरीज में हम आगे डॉनचेन चैनल्स और बॉलिंजर बैंड को मिक्स करके देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों को मिक्स करके अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को निकाल सकते हैं। तो आज के सीरीज में देखेंगे कैसे डॉनचेन चैनल बनता है, कैसे उसे ATR के साथ यूज किया जाएगा ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए। जल्दी से चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की ओर और जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम डॉनचेन चैनल को यूज करेंगे ATR के साथ। हाँ, लेकिन अगर अभी तक आप ये चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर ये करना ना भूलें। चले अपने प्रेजेंटेशन की ओर देखते हैं डॉनचेन चैनल्स कैसे यूज करेंगे ATR के साथ। तो फ्रेंड्स, डॉनचेन चैनल की बात करें तो ये डॉनचेन चैनल ऐसा दिखता है और ये कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज में आपको मिल जाएगा आराम से। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, ज़ेरोधा में भी मिल जाता है, investing.com में भी मिल जाता है। जनरली हर एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज में ये डॉनचेन चैनल रहता है। तो यहाँ पर देखिए आप सीधा यहाँ पर स्ट्रैटेजीज में जाके अगर आप ये डॉनचेन यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये डॉनचेन चैनल्स जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो डिफॉल्ट लुक बैक पीरियड होता है वो 20 पीरियड्स का होता है, तो हम इसे 20 पीरियड्स ही रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। और ये रिचर्ड डॉनचेन ने इन डॉनचेन चैनल्स को निकाला था और उन्होंने इसको यूज किया था पहले और उन्होंने इसको इन्वेंट किया था अपनी ट्रेडिंग में। ये डॉनचेन चैनल कैसे बनते हैं, बेसिकली लास्ट 20 डेज के हाईज को और लास्ट 20 डेज के लोस को ये प्लॉट करता है। तो अगर देखिए ये डॉनचेन चैनल फ्लैट अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो ये लास्ट 20 पीरियड का जो हाई था, ये इधर से लास्ट लुक बैक का 20 पीरियड का जो हाई था, उस हाई को यहाँ पर इस चैनल ने तोड़ा नहीं है। अभी तक प्राइस ने हाई को तोड़ा नहीं है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने प्राइस का बार लिया और यहाँ पर मैंने ड्रैग किया, लास्ट 20 पीरियड्स के हाई को अभी तक तोड़ा नहीं है। फिर ये आगे शिफ्ट हो जाता है और 21 दिन का हाई यहाँ पर ये हो जाता है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो लास्ट 20 डेज के हाई को जब तक ये टूटता नहीं है, ऐसे फ्लैट रहता है, वैसे लास्ट 20 डेज का हाई जो होता है, लोज जो होते हैं, वो यहाँ पर नीचे प्लॉट किया जाता है। तो अपर बैंड जो होता है 20 डेज हाई, लोअर बैंड होता है 20 डेज लो, और मिडिल बैंड जो होता है ये दोनों का 20 डे हाई और 20 डे लो का एवरेज होता है, मिड पॉइंट होता है। तो जनरली इसकी कंस्ट्रक्शंस ऐसे होती है। इसे एक ब्रेकआउट टूल की तरह यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये लास्ट 20 डेज के प्राइस को जब प्राइस ब्रीच कर देता है, तो आप देखिए यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा इसे तो ये देखिए लास्ट 20 डेज के हाई को यहाँ पर प्राइस ने ब्रीच किया और तो उसके बाद यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड बनता है।
और उसके बाद अगर ये 20 डेज के हाई को जैसे जैसे ब्रीच करते जाता है वहां ट्रेड बनते जाता है। एक पॉइंट पे जाके आप देखोगे कि 20 डे हाई को ब्रीच नहीं कर पाता है, उसके बाद वहां पर ये इंडिकेशन होती है कि प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया जाए। वैसे ही जब लास्ट 20 डेज के लोस को ब्रीच कर दिया जाता है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये लास्ट 20 डेज के लो को ये गैप डाउन से ब्रीच कर दिया गया, तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड आती है। फिर यहाँ पर नया 20 डे का लो बनता है, फिर वहां पर हम अपना ये ट्रेंड लाइन बना लेते हैं या कुछ भी सिग्नल, उसको अगर ब्रीच कर देता है तो नेक्स्ट शॉर्टिंग पोजीशन हम लेते हैं। उसके बाद वापस जो 20 डे का लो होता है उसको हम यूज करते हैं, यहाँ पर है, इसको ब्रीच करता है तो यहाँ पर वापस पोजीशन लेते हैं, और फिर फाइनली एक और 20 डे का लो होता है और हम देखते हैं कि उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है प्राइस, तो हम यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका प्रॉफिट बुक करने का होता है ये ट्रेल करना, तो आप इसको अपनी प्रॉफिट्स को इस तरह से ट्रेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग लिया है इस 20 डे के ब्रीच पे टूटने पे, तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो। इनिशियल आपका स्टॉप लॉस हो सकता है इस स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे आप रखो, लेकिन ये प्रॉफिट जैसे जैसे ट्रेल होता है आप उसको ये मिडिल बैंड से ट्रेल कर सकते हो, ये एक तरीका होता है। तो ये नॉर्मली आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज होता है, ब्रेकआउट जब होता है वो यूज होता है। जब इसकी रेंज जो होती है जब वाइड होती है तो इसका मतलब कि 20 डेज के अंदर 20 दिन के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट मिला है, तो इसका रेंज जो है वो वाइड है। और जब इसका रेंज नैरो होता है, ये जब इसका रेंज कॉम्पैक्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि लास्ट 20 दिन में उतनी कोई अच्छी या बड़ी मूव या उतना बड़ा मूव नहीं आया, इसीलिए इसका रेंज जो है वो छोटा है। तो इस तरह से आप प्राइस की जो वोलेटिलिटी होती है उसका अनुमान भी लगा सकते हो इस डॉनचिन चैनल से। लेकिन हाँ, ये जब याद रखिएगा ब्रेकआउट ट्रेड्स में ये काफी काम आता है। तो देखिए अगर साइडवेज मार्केट होगा तो आपको ये ट्रेड किस तरह से आपका ट्रेड जो होता है वो नहीं ट्रिगर होता है, या साइडवेज मार्केट में ये काम करने में थोड़ा तकलीफ देता है। तो कोई भी इंडिकेटर हो, ट्रेडिंग इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर की बात करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर की बात करते हैं या कोई भी इंडिकेटर की बात करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि साइडवेज मार्केट में वो आपको तकलीफ देगा। तो साइडवेज मार्केट में जनरली अगर हम सोचते हैं कि सब इंडिकेटर्स हमारे काम आ जाए, इक्वली काम आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। साइडवेज मार्केट में इंडिकेटर्स जनरली उतना काम नहीं देते, इसीलिए साइडवेज मार्केट ट्रेड करना बड़ा दुखदायी होता है जब तक हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस तरह से आप अब इसे एक सक्सेसफुल अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, इसे आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे यूज किया, अभी मैं इसे आर्ली टाइम फ्रेम पे यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, तो कोई स्विंग ट्रेड करना है, तो आप इसे अर्ली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये जैसे कि ब्रेकआउट मिलता है 20 दिन का, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले लिए, फिर अपने स्टॉप्स को ट्रेल करते हुए आप एंट्री कर सकते हो। ये 1 घंटे के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, तो आप जितना छोटा अपना चार्ट करोगे उतनी आपको फास्ट होना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट बुकिंग में, अपनी डिसीजन मेकिंग में आपको उतना ही फास्ट होना पड़ेगा। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे ये नीचे वाला जो रेंज है ये ब्रेक हुआ, तो आप नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे। अभी तक देखिए ऊपर की तरफ जो रेंज ब्रेक हुआ उतना अच्छा ब्रेकआउट कहीं नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ ब्रेकआउट मिला, उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने इसे कोई भी टाइम फ्रेम पे आप इसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब इसको आप और इंडिकेटर्स के साथ मिला देते हो तो इसकी जो यूसेज है वो एनहांस हो जाती है। तो अभी हम इसे एटीआर के साथ मिलाएंगे और मैं आपको एटीआर के साथ मिला के इसमें ये दिखाऊंगा कि किस तरह से एक हाई प्रोबेबिलिटी आपको पता चलेगा कि एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है स्टॉक में। डॉनचेन चैनल्स एटीआर आपको बता देगा कि मूवमेंट आने वाला है, आ सकता है। डॉनचेन चैनल आपको डायरेक्शन बता देगा और आपको ट्रेड की प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम एटीआर को यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले एटीआर को प्लॉट करता हूं, और एटीआर जो होगा वो अपना नॉर्मल 14 पीरियड एटीआर ही होगा। तो यहाँ पर एटीआर आप ढूंढोगे तो आपको एटीआर ये एवरेज टू रेंज, और ये नीचे आ गया, और ये नॉर्मल 14 पीरियड एटीआर ही है। तो अभी इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है जो हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में प्रोग्राम में मतलब ऑफर करते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको बेसिकली जितना भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक बेसिक से लेके, बेसिक मतलब कि मैं आपको वो एडवांस एबीसीडी वाली बेसिक नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छे लेवल की बेसिक, क्वालिटी बेसिक स्टफ से लेके मैं आपको यहाँ पर पूरा एक प्रो मॉड्यूल, जहां पर 9 मॉड्यूल तक, 8 मॉड्यूल है हम लोगों की, जहां प्रो ट्रेडिंग मॉड्यूल्स है, वहां तक हम ट्रेन करते हैं। बेसिकली जो बैकबोन हमारे
इस प्रोग्राम का है वो RSI है, और RSI को कैसे डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो, ये हम लोगों ने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। तो आप देखो कि पहले मॉड्यूल में जैसे कि डाउ थ्योरी को आप कैसे मार्केट ब्रेथ को खोजने में डाउ थ्योरी कैसे यूज आती है, वो इंटरमार्केट एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइकेनेशी के एडवांस मेथड, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और यहाँ पर हम लोगों ने ये डुअल स्टोचैस्टिक्स के साथ देखा है ADX में ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप्स, ये सब प्रो कॉन्सेप्ट जो है। और ये देखिए RSI को डेप्थ में हम लोगों ने यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस, शॉर्ट RSI, ट्रायंगल, कंप्रेशन, प्रेडिक्टिंग टॉप्स एंड बॉटम्स, ये सब हम लोगों ने इस प्रोग्राम में कवर किया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको हैंड होल्डिंग मिलती है 1 साल की, जहां पर हम हर एक संडे ऑनलाइन लाइव मीटिंग करते हैं, और हम सब जो ट्रेडर्स हमारे जो कोर्स में है वो सब आते हैं ऑनलाइन। आपकी जो स्टॉक की क्वेरीज है वो मैं लेता हूँ, स्टॉक आपको कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस करना है वो हम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर एक जो मास्टरमाइंड सेशन या जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है वो हर एक संडे 2-3 घंटे का ये सेशन होता है जो हम करते हैं अपने मेंबर्स के साथ। साथ ही साथ हमारा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारे मेंबर्स के लिए है, जहाँ पर रियल टाइम मार्केट में आपको कुछ सेटअप के बारे में कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ आपको कुछ सेटअप दिख रहा है उसके बारे में आपको जानना है कि कैसे काम करेगा नहीं करेगा, वो सपोर्ट हम देते हैं। तो आप हमारे साइट ProRSI.com पे आके इस प्रोग्राम की डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ से आप मुझे सीधा फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, और आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। तो ये हमारे प्रोग्राम का डिटेल है जो हम ऑफर करते हैं। तो अब आते हैं ATR पे। ATR पे हम लोगों ने एक पूरी सीरीज बना रखी है, किस तरह से आप ATR को यूज करोगे वोलेटिलिटी ब्रेकआउट खोजने में, या तो आप उस सीरीज को भी जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारी ATR की सीरीज पूरी है। यहाँ पर हम ATR को कैसे यूज करेंगे, तो फ्रेंड जैसे हम जानते हैं कि वोलेटिलिटी जो होती है वो साइक्लिकल होती है, मतलब कि मार्केट हमेशा लो वोलेटिलिटी, एक ही वोलेटाइल जोन में नहीं रह सकता है, या तो हाई वोलेटाइल जोन में जाएगा, हाई वोलेटाइल जोन में है तो वहां से कम घूम के लो वोलेटाइल जोन में आएगा, और अगर लो वोलेटाइल जोन में है तो वहां से घूम के हाई वोलेटाइल जोन में आएगा। तो किस तरह से आप इस वोलेटिलिटी के चेंज का फायदा उठा सकते हो मार्केट में, आइए हम बात करते हैं। तो हमें वो कंडीशंस ढूंढनी है जहां पर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत लो हो। तो क्योंकि हमें यह पता है कि लो वोलेटिलिटी एरिया से मार्केट जो है जनरली हाई वोलेटाइल एरिया में जाएगा, और जब वोलेटिलिटी लो होती है तो स्टॉक्स की जो मूवमेंट होती है या कोई भी कमोडिटीज में जो मूवमेंट होती है वो साइडवेज ज्यादा होने लग जाती है, साइडवेज ज्यादा होने लग जाती है, और हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर लो वोलेटिलिटी हो गई या स्टॉक में मूवमेंट कम है। तो आप इस एरिया में देखो यहाँ पर, या चलिए यहाँ पर ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए वोलेटिलिटी कितनी कम है, ऑलमोस्ट बहुत कम वोलेटिलिटी है। अगर आप पीछे से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है वोलेटिलिटी बहुत कम है। तो अब यहाँ पर जब वोलेटिलिटी कम है और आपको लग रहा है कि हाँ अब यहाँ पर वोलेटिलिटी कैसे एक्सपैंड कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर वोलेटिलिटी कम है, और आपको पता लगेगा कि ये डाउनचेन चैनल जो है वो भी रेंज में है। ठीक है, आप देखिए प्राइस जो है वो बढ़ रही नहीं है। 20 पीरियड्स के हाई को जो है वो अभी तक जो एक अगर आप डाउनचेन चैनल्स को अच्छी तरह से एक रेंज में देखें तो 20 पीरियड्स हाई और 20 पीरियड्स लो को अभी तक ये नहीं तोड़ पा रही है। इस एरिया में धीरे धीरे वोलेटिलिटी पिक करने लग गई और प्राइस जो है मूवमेंट थोड़ा सा जोर होने लग गया। तो यहां पर हमें ब्रेकआउट मिला, और यहां पर आप देखो ब्रेकआउट के साथ साथ वोलेटिलिटी में भी हमें थोड़ा बहुत राइज मिलने लग गया, वोलेटिलिटी में भी इंक्रीज होने लग गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब टाइम आ गया है कि प्राइस की जो है मूवमेंट, प्राइस में मूवमेंट शुरू होगा। प्राइस अभी लो वोलेटाइल एरिया से मूव करके हाई वोलेटाइल एरिया में जाएंगे। ये वीकली चार्ट्स में मैं देख रहा हूं, क्योंकि अगर आपको सही मायने में अच्छा रेंज पकड़ना है, अच्छी मूव्स पकड़नी है, तो वीकली चार्ट्स को आपको यूज करना पड़ेगा अच्छी मूव को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक लो वोलेटाइल एरिया से धीरे धीरे वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ये ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया। फिर ये देखिए ब्रेकआउट का रीटेस्ट और प्राइस ऊपर की तरफ अच्छी तरह से वोलेटाइल मूव। ये हम इन्फोसिस का चार्ट देख रहे हैं, और अभी मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूं कि किस तरह से ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर देखिए ये लो वोलेटिलिटी एरिया है, इस जगह पे वोलेटाइल एकदम लो है। आप पहले से कंपेयर करिए लो है,
तो यहाँ पर इस तरह के लो वोलेटिलिटी एरिया आपको मिले और आपको उसके बाद जो डॉनचेन चैनल जो रेंज में दिखे, और फिर जब डॉनचेन चैनल से एक ब्रेकआउट रजिस्टर हो, ये देखिए डॉनचेन चैनल से एक ब्रेकआउट रजिस्टर हो, तो उसी समय आप जो है वोलेटिलिटी की एटीआर को देखिए और आपको अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक्सपेंशन हो रही है, वोलेटिलिटी जो है एक्सपेंशन होने लग गई और साथ में हमें ब्रेकआउट मिला है, तो ये चीज समझ लीजिए कि ये जो मूव है ये एक्सटेंड करेगा, ये मूव ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वैसे ही यहाँ पर ये लो वोलेटाइल एरिया और ये बॉलिंजर बैंड्स जो है, ये सॉरी डॉनचेन चैनल्स जो है वो पूरी तरह से साइडवेज है। 20 दिन का पीरियड का डॉनचेन चैनल पूरी तरह से साइडवेज, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पर ये 20 दिन के चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें मिलने के बाद हम तुरंत वोलेटिलिटी को चेक करेंगे और हम देखेंगे हाँ वोलेटिलिटी जो है पिकअप होने लग गई है और ये जो ब्रेकआउट है ये एक सही ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो उसके बाद ये मूवमेंट देखिए वीकली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ सारे, क्योंकि हमें बड़ा मूव खोजना है। वोलेटिलिटी एक्सपेंशन एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखनी है और ब्रेकआउट ट्रेड है जो एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड लेना है जो हमें लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ट्रेल करना है तो आप इसके बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड पे आप इस स्टॉक को या इस ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरह से हाई वोलेटाइल एरिया से लो वोलेटाइल एरिया में जो जनरली सब स्टॉक जो होता है वो ऐसे मूव करता है, क्योंकि एक ही वोलेटिलिटी लेवल पे स्टॉक्स जो है या कोई भी इंडेक्स है वो नहीं रह सकता है। तो अब देखिए इसी जगह पे ये लो वोलेटाइल एरिया है और यहाँ पर ये धीरे धीरे हाई वोलेटाइल एरिया पे जाता है, फिर लो वोलेटाइल एरिया पे आ रहा है, फिर हाई वोलेटाइल, फिर लो वोलेटाइल, हाई वोलेटाइल। आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो वोलेटिलिटी होती है वो पूरी तरह से साइक्लिकल होती है, एक जगह पे वोलेटिलिटी नहीं रहती। तो अब यहाँ पे देखिए इस जगह इस मूव पे वोलेटिलिटी बहुत बेसी हाई थी तो ये एटीआर कितना एक्सपेंड हो गया था। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एटीआर के साथ ये डॉनचेन चैनल्स को हाई वोलेटिलिटी ब्रेकआउट्स खोजने में। ये और स्टॉक्स को देखते हैं, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर ये वोलेटिलिटी एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेंगी। तो हम इसे पहले थोड़ा सा दूर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लो वोलेटाइल एरिया है, यहाँ पर लो वोलेटाइल एरिया है और यहाँ पर जो है 20 पीरियड के रेंज को स्टॉक ने तोड़ा ऊपर की तरफ, 20 पीरियड के रेंज को वोलेटिलिटी बैंड को तोड़ी। यहाँ पर ये पहले तो देखिए बैंड का जो रेंज है कितना नैरो था, इसका मतलब जो स्टॉक है वो एक नैरो रेंज में है, लो वोलेटाइल एरिया में। अब यहाँ पर जब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको वोलेटिलिटी राइज होती हुई दिख रही है कि भाई ये राइजिंग वोलेटिलिटी में ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब राइजिंग वोलेटिलिटी पे जो ब्रेकआउट मिलेगा इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मूव जो है कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आप हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट जो है डॉनचेन चैनल्स और एटीआर को यूज करके खोज सकते हो।